हेलो कोडर्स, लेट्स सॉल्व लीड को 209 मिनिमम साइज सब एरे सम। सो बेसिकली एक एरे दे रखा आपको और आपको बताना है मिनिमम सब स्ट्रिंग लेंथ जिसका सम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक टारगेट से होगा, राइट। हाउ विल यू सॉल्व इट? हाउ विल यू सॉल्व इट? 2 3 1 2 4 3। सिंपल है कि आप सारे के सारे सब एरे निकाल लो और सम देखो, जिसका भी सम 7 से बड़ा है उसका मिनिमम लेंथ को स्टोर करा लो। दैट ऑब्वियसली कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ऑफ एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। क्या इससे बेटर कर सकते हैं? इससे बेटर ऑब्वियसली 2 पॉइंटर ट्राई कर सकते हैं करने को। 2 पॉइंटर अगर आप इस सारे सीरीज़ में देखते हुए आए हो वीडियो बाय वीडियो, आपको एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी समझ में आएगा। इफ़ दैट इज़ नॉट द केस प्लीज़ गो एंड वॉच देन कम बैक हियर। सो हमें क्या निकालना है? सब एरे विथ बेस्ड ऑन सम कंडीशन, दैट इज़ द पैटर्न 1। तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं? एल आर मेंटेन करेंगे यहाँ पे। आर को मैं तब तक इंक्रीमेंट करूँगा, तब तक इंक्रीमेंट करता जाऊँगा जब तक मेरा टारगेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, जब तक मेरा सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट ना हो जाए। तो जैसे ही मुझे क्या ऐसा आर मिला जिसका सम ग्रेटर देन टारगेट है, तो दैट कैन बी माई आंसर। हो सकता है कि वो मेरा आंसर हो। एंड देन मैं एल को फिर से इंक्रीमेंट करता रहूँगा। एल को तब तक इंक्रीमेंट करूँगा जब तक मेरा कंडीशन ट्रू है। तो ऐसे करने से मुझे क्या होगा, एल और आर के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा एंड पॉसिबल है कि वो मेरा आंसर हो। एंड सडनली एक पॉइंट आएगा जब मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, अगेन एल और आर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो टारगेट के इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी टारगेट के ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ द लॉजिक। एंड जो मिनिमम विंडो होगा एल और आर के बीच में, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपने, अगेन कह रहा हूँ, कि पुराने वीडियोज़ देख रखे हैं जो भी इस सीरीज़ में मैंने करा रखे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ईजी लगेगा आपको। सिंपल, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक रिज़ल्ट मेंटेन कर लेते हैं। इंट मैक्स क्या देता हूँ इनिशियली, क्योंकि हमें नहीं पता, और रिटर्न कर देता हूँ कि अगर मेरा रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू इंट मैक्स है। इफ़ दिस इज़ द केस, आप क्या करो, 0 रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिजल्ट रिटर्न कर दो। आंसर में, क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर आपको ये सोल्यूशन नहीं है तो आप 0 रिटर्न कर दो। एंड मैं एक लेफ़्ट पॉइंटर मेंटेन करूँगा, एक सम मेंटेन करूँगा। एंड अगेन ये तो एग्जैक्टली टेम्पलेट कोड ही लिख रहे हैं हम लोग। R0, R is less than nums dot size, num size, and R plus plus। अब मैं क्या करूँगा, सब में ऐड कर लेता हूँ करंट जो मेरा नंबर है R को। एंड अब देयर इज़ अ चांस कि मेरा जो सम है वो ग्रेटर देन किससे हो जाए, टारगेट के। और जब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक ऐसा होता रहेगा कि सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, उस केस में मैं क्या करूँगा, एल को इंक्रीमेंट करूँगा। बट एल को इंक्रीमेंट करने से पहले सम माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ एल कर दूंगा। वन मोर थिंग, इस लूप के अंदर आने का क्या मतलब, इस लूप के अंदर हूँ इसका मतलब एल और आर ऐसे जगह पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, तो आंसर हमें यहाँ मिल सकता है। तो मैं रिजल्ट को यहाँ पे अपडेट करूँगा, मिनिमम ऑफ रिजल्ट एंड आर माइनस एल प्लस 1 GMI करूँगा, राइट। एंड एट द एंड विल जस्ट रिटर्न द रिजल्ट, दैट्स ऑल। होपफुली हमने कोई कंपाइलेशन मिस्टेक नहीं कर रखा है। ओके, एक्सेप्टेड, सबमिट। सो प्रॉब्लम, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको लग सकता है कितना कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व करा है, बट अगर आप वीडियोस बाय वीडियो देखते आ रहे हो, ये प्रॉब्लम आपको देखने की भी ज़रूरत है तो आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते थे। So yeah, that's all in this video. Let's solve next problem in next video. Give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.